नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा का करेंगे दौरा। महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शिरडी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ नए दर्शन कतार परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का करेंगे उद्घाटन। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में 10,000 एथलीट 43 प्रतिस्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज करेगी सुनवाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी कमेटी के समक्ष होंगे पेश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रुपए लेकर सवाल पूछने का है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, गाजा में ग्राउंड हमले की तैयारी में जुटी सेना। वहीं संघर्ष को लेकर अरब देशों ने की सीज फायर की मांग। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन। 15 स्वर्ण सहित कुल 64 पदक जीतने में पाई सफलता। आज एथलेटिक्स, निशानेबाजी और बैडमिंटन में होगी पदक की उम्मीद। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज गत विजेता इंग्लैंड का श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों को हर हाल में जीतना होगा मैच। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी पहुंचेंगे, जहां वे श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वे मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। ये नया दर्शन पंक्ति भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इसमें क्लॉक रूम, शौचालय, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर, सूचना केंद्र आदि जैसी वातानुकूलित सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान है। इस भवन की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। नीलवंडे बांध के पानी से 7 तहसीलों के 182 गांव को लाभ होगा। इसे करीब 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को हर वर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल, कुर्दवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड 186 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, जलगांव को भुसावल से जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन 64 किलोमीटर, NH 166 के सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन का बनाना, साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल पर अतिरिक्त सुविधाएं देना शामिल है। प्रधानमंत्री अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु विंग की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित करेंगे। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों की आज से गोवा में शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन खेलों का उद्घाटन किया जाएगा। 16 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों को पहली बार
गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीम हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी सपोर्ट इवेंट्स हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। खबर अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला नए बने राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। महासचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित भी किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने सहमति दी। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई। प्रधानमंत्री ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर देते हुए ये कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने पर मुझे खुशी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रुपए लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी सुनवाई करेगी। कमेटी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी कमेटी में पेश होने का निर्देश दिया। दुबे ने महुआ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। लोकसभा के डेप्यूटी सेक्रेटरी बालागुरु ने 18 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी थी। महुआ मामले में सुनवाई करने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। कमेटी के मेंबर के तौर पर भाजपा की ओर से वीडी शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल और सुभाष भामरे हैं। कांग्रेस की ओर से कमेटी में वी वेथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बालासौरी वल्लभ नेनी और प्रणीत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना के हेमंत गोडसे, जेडीयू के गिरिधारी यादव, सीपीआईएम के पीआर नटराजन और बसपा के दानिश अली भी शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर के नाम चिट्ठी लिखी थी। इसका शीर्षक था री इमर्जेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 17 अक्टूबर को निशिकांत दुबे की शिकायत एथिक्स कमेटी के पास भेजी। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखते हुए निशिकांत ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने सदन में सवाल पूछने के लिए मुंबई कारोबारी से महंगे गिफ्ट और कैश लिया। निशिकांत ने स्पीकर से मांग की थी कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और मोइत्रा को सदन से निलंबित किया जाए। उन्होंने चिट्ठी में विशेष अधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन के अपमान, आईपीसी की धारा 120A के तहत आपराधिक केस दर्ज करने की बात लिखी। निशिकांत दुबे ने इन आरोपों को लेकर महुआ से 17 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई और महुआ ने याचिका में निशिकांत दुबे, एक वकील के खिलाफ एक्शन लेने और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब हीरानंदानी ग्रुप के इस मामले में हलफनामा भी उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें महुआ को मदद पहुंचाने की बात स्वीकारी गई। साथ ही महुआ के आधिकारिक ईमेल के इस्तेमाल की बात भी कबूली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के स्थापना सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति महिला उद्यमियों और आईआईएम बेंगलुरु में एनएस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करने वाली हैं। राष्ट्रपति कल तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और
पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। अमित शाह BBSSL के लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका का अनावरण करेंगे और साथ ही सदस्यों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। भारत कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीज़ा सेवा आज फिर से शुरू कर रहा है। ये श्रेणियां हैं प्रवेश वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये निर्णय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया। कनाडा ने इस सिलसिले में हाल ही में कुछ कदम उठाए। ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त तथा टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों ने सुरक्षा के लिहाज से वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी। किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक हो रही है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैंकिंग, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने किर्गिस्तानी समकक्ष जीनबेक कुलुबायेव से मुलाकात की। व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इजरायल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ चल रहे संघर्ष को अपने अस्तित्व की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन की क्षमताओं को नष्ट कर पूरी तरह से उसके खात्मा करने पर है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर गाजा में रह रहे आम नागरिकों से दक्षिणी गाजा पट्टी को खाली करने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन सभी लोगों के घर वापसी का हर संभव प्रयास करेंगे जिन्हें हमास ने बंदी बना रखा है। उन्होंने देश के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा कि हम हमास पर लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों के जरिए हजारों आतंकवादियों का सफाया भी कर चुके हैं। इसके साथ ही ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। जब हम गाजा में जाएंगे तो हम उन हत्यारों से पूरी कीमत वसूलेंगे जिन्होंने इजराइल में इस भयावह मंजर को अंजाम दिया है। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने बुधवार तक 15 स्वर्ण सहित कुल 64 पदक जीतने में सफलता पाई। आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक की दावेदारी पेश करेंगे। एथलेटिक्स, निशानेबाजी, बैडमिंटन में भारत को पदक की उम्मीद है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।